कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी आई होप बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग फिर से एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर वन के एक चैप्टर के क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। सारी शिफ्टों के मिला के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है। इसके हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा रिगार्डिंग मेंसुरेशन चैप्टर और टीयर वन एग्जाम्स। ठीक है, तो ये फैक्ट जानने के लिए आप एंड तक देखिएगा और तब तक हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एक हीप ऑफ व्हीट है, यानी कि एक गेहूं का गट्ठा है और वो इस तरीके से एक कोन के शेप में है, ऐसे रखा हुआ है। और उसका डायमीटर आपको दे रखा है 8.4, तो रेडियस हो जाएगा आधा 4.2। और हाइट उसकी कितनी है 1.75 दे रखी है हाइट। आपको बताना है द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस, यानी कि ये पूरा जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है बेसिकली, इसको हम लोग को एक टेंट के कपड़े या किसी ऐसे कपड़े से ढकना है। तो बेसिकली हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी है इस पूरे कोन की। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अभी एल क्या है, स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस यही है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी वाली ट्रिकी है, एल निकालने वाली, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। सिंपल क्वेश्चन है। आजकल वैसे भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते नहीं है एसएससी में, ज़्यादातर कैलकुलेटिव आते हैं क्वेश्चन। तो जब भी आप 4.2 को सॉल्व करेंगे, उसका फ्रैक्शन बना लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा 21/5 स्क्वायर। ऐसे ही 175/100 हो जाएगा ये हाइट। इसको आप 7/4 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके मैंने फ्रैक्शंस लिख लिया है बस। अभी ये इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 441/25, 49/60। इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा एलसीएम लेके, और कोई चारा यहाँ पे आपके पास है नहीं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 400, और ऊपर यहाँ पे जब आप फाइनली करेंगे, ये कितना आ रहा है 65 और 7056, और ये आ जाएगा 1225, क्योंकि 25 × 50 1250 होता है। तो मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे एग्जाम में कैलकुलेशन लेके जानी है। अभी 8281 है, पक्का परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही है। 90 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, 8100। तो इससे थोड़ा सा आगे होगा, और लास्ट डिजिट 1 है तो पक्का 91 का ही होगा ये। 91 का स्क्वायर होता है 8281। यहाँ से आपका एल निकल के आ जाएगा 91/20। नीचे 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू रखिए 22/7 इंटू, ये आया था अपना 21/5, और ये आ गया 91/20 इंटू 3 किया। अभी क्या आ गया अपना 22 × 3 × 91/100। अभी आपको ये पता चल गया कि दो डेसिमल आने वाले हैं, पक्की बात है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 2 × 5 होता कहीं, तब तो एक ज़ीरो आता, बट यहाँ पे 5 कहीं भी नहीं है ऊपर। तो पक्की बात है कि दो डेसिमल आएंगे ही आएंगे, या तो ए ऑप्शन सही है या तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ से आप थोड़ा सा करके देख लीजिए कैसे क्या होगा। ये 22 की टेबल आपको आनी चाहिए, 30 तक की मैं हमेशा बोलता हूँ, स्क्वायर क्यूब्स और टेबल हम लोग को पता होनी चाहिए मन में, ऐसा नहीं बाय हार्ट, मगर पता होनी चाहिए। तो 22 × 1 = 22 होता है ना। और 22 × 9 = 198 होता है। तो 198 और 2002 इंटू 3/100, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6006/100। तो ये आ जाएगा 60.06। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये कैलकुलेशन वाइज अच्छा क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बट कैलकुलेशन वाइज इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, ये एलिमेंट्री क्वेश्चन एकदम है। एक स्क्वायर फील्ड है, एरिया उसकी दे रखी है, ये स्क्वायर होगा बेसिकली। एरिया आपको दे रखी है 1764 इस स्क्वायर फील्ड की। तो साइड क्या हो जाएगी, √1764। फिर से उसी लॉजिक से चलेंगे। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। इसी के बीच कहीं आएगा। अभी लास्ट डिजिट से आपको देखना है, या तो ये 2 का स्क्वायर है 4, या तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो या तो 42 का है या तो 48 का है।
अभी देखिए 48 ज़्यादा आ गया है, 42 लग रहा है कि हाँ यहाँ कहीं होगा ये, है ना। तो 42 का स्क्वायर होता भी है ये, तो ये साइड आपकी 42 आ गई। अभी इसके बाद कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 ऑफ द साइड। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी ब्रेथ इसकी 1/3 है, तो 42/3 14 हो गई। एंड लेंथ इज 2 टाइम्स द ब्रेथ, तो ये लेंथ हो गई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो इस पार्क की एरिया निकाल लीजिए, रेक्टेंगुलर वाले की एरिया हो जाएगी 14 × 28 L × B इंटू ये एरिया जितना भी है इंटू रेट, रेट है 15। मैंने यहाँ एरिया इसलिए लिया है क्योंकि पर मीटर स्क्वायर लिखा है ना, इससे भी आप गेस कर सकते हैं अगर आपको आइडिया ना लगे। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए कैलकुलेशन वाइज सब कुछ है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, अलग अलग चैप्टर्स की ईयर वाइज क्वेश्चंस, अभी ज़्यादा तो नहीं हुए हैं बट थोड़े बहुत हुए हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 462 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh इज इक्वल टू 462 एंड πr² इज इक्वल टू 346.5। तो पहले तो क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि दो वेरिएबल है तो पहले आर निकाल लेते हैं अपन। और अब से वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ओके, सो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। r² विल बी, ये पाई को भी उधर ले जाएंगे अगर, और ये डेसिमल भी खोल देते हैं, ये पाई उल्टा होके उधर 7/22 हो जाएगा। पहले तो 11 से ही काट देते हैं इसे, 315, फिर ये 2 से काटा, तो ये कितना हो गया, 63। अभी ये देखिए कितना आसानी से आ गया। आपको पेयर्स बना लिया कीजिए इसमें, ठीक है। रूट निकालना है आपको, इधर आके ये रूट होगा, पेयर बना लीजिए, ये 7 × 3 × 3 × 7, ऐसे भी लिख सकते हैं उसे। अभी एक एक पेयर हो गया, एक एक जन उसका बाहर निकाल लीजिए, तो आर हो जाएगा 7 × 3/2, यानी कि 21/2 आ गया आर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में और एक स्टेप वाइज आप कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी होगा। अभी आपका आर आ गया, आपको 2πRh दिया हुआ है, 2πRh दिया हुआ है। अगर मैं h निकालने की जगह यहाँ पे क्या करूँ, मैं 2πRh डिवाइड बाई 2 अगर कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे 462 है तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और इनटू अगर यहाँ पे r कर दूँ, तो यहाँ पे भी इंटू आर करना पड़ेगा मुझे, बराबर होगा ये, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने वही चेंजेस कर दिए हैं। तो अभी देखिए ये क्या बन जाएगा, πr²h। आपको h निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप इस तरीके से स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डायरेक्टली πr²h निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ से डायरेक्टली इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा ये, 462/2 इंटू 21/2। तो यहाँ से ये कटा तो ये तो आ गया 231। अभी देखिए आपके पास ये भी ऑड है और ये भी ऑड है और यहाँ 2 है, तो पक्की बात है डेसिमल आएगा ही आएगा, 0.5। तो एक ही ऑप्शन में 0.5 दिया, डायरेक्टली इसे टिक कर दीजिए, ये आपका सही आंसर है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको कैलकुलेशन स्किप करनी है, क्या आप स्किप कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको स्फेरिकल शेल दे रखा है, शेल में क्या होता है, अंदर हॉलो होता है और उसकी एक थिकनेस होती है, तो इनर और आउटर रेडियस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उतना अच्छे से मैंने नहीं बनाया है। तो अंदर वाली रेडियस मान लेते हैं आर, और बाहर वाली बड़ी है तो उसे मान लेते हैं कैपिटल आर। ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर इनर रेडियस और आउटर रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ बट यहाँ पे हॉलो है, तो इस केस में क्या होगा, पहले तो बड़े वाले का आप करेंगे वॉल्यूम, उसमें से छोटे वाले का माइनस कर देंगे जो हॉलो पार्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग 4/3 r³ की जगह r³ माइनस r³, ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, और यहाँ पे पाई भी आपको रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, तो 4/3 × π × 19, 76π/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो ये।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज कुछ है नहीं। यहाँ पे एक वॉल दे रखी है आपको, एक वॉल दे रखी है, इस तरीके से मान लीजिए। तो ये वॉल जो है इसकी हाइट आपको दे रखी है 10 टाइम्स इट्स विथ। ये मान लीजिए इसकी विथ है, ये x है, तो हाइट हो गई 10x। एंड लेंथ इज 8 टाइम्स इट्स हाइट। तो ये जो लेंथ है ये हाइट से भी 8 गुना है, तो ये 80x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बोल रखा है कि वॉल्यूम क्या हो गया इन सब का मिला के, एक्स इंटू एल बी एच होता है किसी भी क्यूबॉइडल के लिए। एक वॉल है तो वो क्यूबॉइड के शेप में ही हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है उसकी। तो एल बी एच इज इक्वल टू 51.2, यानी कि 512/10 कर देते हैं इसे, इतना हो गया। यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये सब उधर लेके चले जाएं अगर, तो 512/10 इंटू 10 इंटू 80। अभी आपको फिर से पेयर्स बनाने हैं, बट क्यूब है तो तीन तीन के पेयर बनाने हैं। ये 8 का क्यूब होता है बेसिकली। नीचे देखिए 3 0 हैं तो 10 का क्यूब भी है, और 8 है ये 2 का क्यूब है। बस इसी तरीके से x निकाल लीजिए, x हो जाएगा 8/10 इंटू 2, यानी कि 2/5। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये x आ गया आपके पास, यहाँ से l b h तीनों निकल आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड। केवल एक साइड पे पेंट करना है वॉल को, मान लीजिए ये जो साइड है इसको पेंट करना है केवल। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ जो उसकी है और हाइट जो उसकी है, ये हम लोग कंसिडर करेंगे ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया 10x इंटू 80x, ये इस वॉल की एरिया हो गई, इंटू 100 जो रुपीज़, जो रेट है पर मीटर स्क्वायर, वो कर लिया। तो यहाँ पे 10 इंटू 80, एक्स स्क्वायर है तो 2/5 इंटू 2/5 इंटू 100। अलग अलग आपको निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ ये हो गया ब्रेथ ये हो गया, कोई वहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं हो रही। तो वहाँ पे स्मार्टली आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,800। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं। हर क्वेश्चन में देखिए आपको कैलकुलेशन मिल रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन आ गया है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा फन फैक्ट बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। द स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आपका एक क्यूबॉइड होता है तो उसका डायगोनल इस तरीके से फॉर्मूला होता है डायगोनल का। और क्यूब में क्या होता है, एल बी एच तीनों सेम होते हैं, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि क्यूब भी एक तरीके का क्यूबॉइड है, तो अंदर क्या हो जाएगा 3a² इस तरीके से। तो √3a, यानी कि जो साइड है क्यूब की इंटू √3 कर दीजिए, बस सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 13.5 आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a², 13.5 ये दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। 2.25 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा 1.5। साइड 1.5 आ गई, √3, 1.5 √3, ये डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अभी देख लीजिए, ये एग्ज़ाम आपका 13 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक की जितनी भी शिफ्टें थी, 21 शिफ्टों में ये टोटल एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट शिफ्ट पे पहुंच गए हैं, 24 अगस्त की शिफ्ट 3 पे, और हम लोग के क्वेश्चन हुए केवल 6। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो फन फैक्ट कि मेंसुरेशन का 2019 तक आप कोई भी पेपर देखेंगे, टीयर 1 का मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अभी, तो टीयर 1 में हर शिफ्ट में आपको एटलीस्ट एक या दो तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते थे मेंसुरेशन के। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एडवांस्ड मैथमेटिक्स का पार्ट है आपके कोर्स का, और मेंस में इससे करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से। ठीक है, तो इसका वेटेज सिमिलर टू ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे चैप्टर्स की तरह है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल 21 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए बस मेंसुरेशन के पिछली बार। तो अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस चैप्टर से ज़्यादा आ जाए किस चैप्टर से कम आ जाए। और इसमें जो कम आए, मान लीजिए एवरेज इसके 40 क्वेश्चन टोटल होने चाहिए थे, अगर हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन होते, 40-42 क्वेश्चन होते। तो ये सारे क्वेश्चन जो कम हुए हैं, ये 30-35 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसमें बढ़ाए गए हैं, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा 2020 का,
हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में। तो टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो टोटल 84 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के आए हैं मिनिमम। किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और इसके केवल 6 क्वेश्चन आए। तो आपको हर एक चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पैटर्न आ रहा है अभी तक उसी पैटर्न में इस बार भी हो, कुछ ना कुछ नया वो पक्का चेंज करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था आपको कि केवल 6 क्वेश्चन मेंसुरेशन से, मैं भी जब बना रहा था ये कंटेंट तो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मेंसुरेशन जैसे चैप्टर से जिससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इतना बड़ा डेटा कंटेंट है उसका, उससे पूरे 21 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए। यानी कि आधे से ज़्यादा शिफ्ट में तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन ही नहीं आए। अच्छा, एक शिफ्ट ऐसी भी थी, मुझे नहीं पता 13 या 16 में कोई एक शिफ्ट थी, शायद 16 अगस्त की कोई शिफ्ट थी, जिसमें डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और बाकी सारी शिफ्ट में आपको डीआई के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इसमें डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं था, 16 अगस्त की कोई शिफ्ट थी। तो ये भी मान के चलिए कि वो कुछ भी रैंडम पैटर्न पे दे सकते हैं पेपर, किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे, किसी से कम दे देंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आई विल कम अगेन विद सम इंटरेस्टिंग कंटेंट।